नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इसके पहले की क्लास में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत की थी और हमने शुरुआत में इंट्रोगेटिव के पहले केस को देखा था, यानी वैसे वाक्यों की हमने अनुवाद करना सीखा था जिसमें क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आते थे, जिसे हम केस फर्स्ट कहते हैं। जैसे क्या राम स्कूल गया, ये एक वाक्य था और इसको आपने कुछ यूं अनुवाद किया था, डिड राम गो टू स्कूल। ठीक है। और आज हम सीखेंगे कि जब, क्या, कब, कहाँ आदि जो प्रश्न सूचक शब्द होते हैं वो अगर वाक्य के बीच में आ जाएंगे तब उनका अनुवाद कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना यह टॉपिक, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के केस सेकंड। केस सेकंड, ये हेडिंग आप डाल लीजिए और सबसे पहले आप ऐसे एक एक पंक्ति में ऐसे लिख लीजिए कि ऐसे वाक्यों में हिंदी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ऐसे इंट्रोगेटिव के हिंदी वाक्यों में प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं और अनुवाद करते समय उनकी अंग्रेजी को सबसे पहले लिखते हैं। तो एक लाइन आप ऐसे लिख लीजिए, फिर आप इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए कि इसको अनुवाद करते समय निम्नलिखित स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। तो स्ट्रक्चर हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले आप लिखेंगे WH टाइप वर्ड। WH टाइप वर्ड हमने आपको बताया कि इनमें वो वर्ड आते हैं जैसे व्हेन, वेयर। ठीक है, अभी हम इसको लिखवा देते हैं। तो सबसे पहले आप WH टाइप वर्ड लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे डिड, फिर लिखेंगे आप सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। तो ये क्रम है दोस्तों, ये आपका जो है सीक्वेंस है। और सबसे पहले आपने WH टाइप वर्ड को लिखा है, तो WH टाइप से आप भी भली भांति मेरे ख्याल से परिचित हैं। इसमें जैसे कि व्हेन, वेयर, हाउ, ठीक है, व्हाट आदि शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। और अनुवाद करते समय इन शब्दों को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद डिड का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ये तो है स्ट्रक्चर दोस्तों। और इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे जैसे हम कहें कि राम स्कूल कब गया। ये छोटा सा हमने वाक्य लिया, राम स्कूल कब गया। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो WH टाइप वर्ड है वाक्य के बीच में आ रहा है, देखिए कब प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आया है। तो इसकी अंग्रेजी आप सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे व्हेन। व्हेन ये है WH टाइप वर्ड। डिड, फिर सब्जेक्ट इसमें क्या है, राम। व्हेन डिड राम गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब इसको ध्यान से देखिए एक बार, देखिए व्हेन है WH टाइप वर्ड, फिर डिड, फिर राम यानी ये करता है, सब्जेक्ट है, उसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है। और दोस्तों हमने आपको बताया था कि जब जब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब जब आप डिड का प्रयोग करेंगे तो उस वाक्य में जो मेन वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। और किसी कारणवश या किसी भी वजह से अगर डिड का प्रयोग आप नहीं करते हैं तो वहां पर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस बात को ध्यान में रख लीजिए या कहीं पर एक नोट बना करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका एग्जाम्पल। अब एक हम इसका तुलना करवा देते हैं, जैसे कि हम इसको इरेज करते हैं, आपने इसको नोट कर लिया होगा शायद। तो जो इसके पहले के वाक्य होता था, जैसे अगर कोई ये वाक्य कहता क्या
राम, क्या राम आम खाया। एक ये वाक्य है दोस्तों, और दूसरा वाक्य है, ये सिर्फ समझने के लिए है। अब इसमें आपको बताना है कि फर्स्ट केस कौन सा है, सेकंड केस कौन सा है। राम ने क्या खाया, राम ने क्या खाया। देखिए डब्ल्यू एच टाइप वर्ड के पोजीशन को देखिए। देखिए ये जो वाक्य है, इसमें ये जो क्या शब्द है वाक्य के बीच में कहीं आ रहा है, और इसमें वाक्य के प्रारंभ में आ रहा है। तो ये जो है वाक्य के जब प्रारंभ में आता है तो कौन सा बनता है इंट्रोगेटिव का, केस फर्स्ट बनता है। और जब बीच में आता है तो ये केस सेकंड बनता है, जिसको आज हम पढ़ना स्टार्ट किए हैं, जिसका अभी हमने स्ट्रक्चर लिखा है। तो अगर जब अनुवाद करेंगे तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, तो इसको हम, जैसा कि पिछले क्लास में हमने देखा था, इसका अनुवाद कुछ ऐसा करते थे कि डिड राम ईट मैंगो। ये जो वाक्य है, ये देखिए वाक्य के बीच में आ रहा है क्या शब्द, इसकी अंग्रेजी आपको लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर आपने क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी है, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना होगा। क्यों? क्योंकि जो क्या शब्द है वाक्य के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर, व्हाट डिड राम ईट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम कुछ और उदाहरण लेते हैं केस सेकंड की, क्योंकि आज केस सेकंड चल रहा है। तो केस सेकंड के हम बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं, इसलिए ताकि इस पर आपकी पकड़ मजबूत बन जाए। दोस्तों मैं यहाँ पर जो एग्जाम्पल करता हूँ, अगर आपको लगता है बहुत स्लो कर रहा हूँ तो आप थोड़ा थोड़ा स्किप करके वीडियो को देखते रहा करिए। लेकिन जितने भी एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ उसको कम से कम आप अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन करिए। भले से ही आप उसको स्वयं से ट्रांसलेट कीजिए, लेकिन एक बार वीडियो को फास्ट करके देखिए, चाहे जैसे देखिए, लेकिन उनको आप नोट जरूर कर लिया करिए। क्योंकि मैं हर एक एग्जाम्पल को इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ, अगर किसी को शुरू में या कहीं भी कोई कन्फ्यूजन रहा हो वो उसके समझ में आ जाए। ठीक है, इसलिए मैं हर एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि उसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, क्यों हमने डिड का प्रयोग किया है, क्यों नहीं किया है। ये सारी बातें मैं हर सेंटेंस में कोशिश करता हूँ कि उसको डिस्कस करूँ। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज इंट्रोगेटिव के जो केस सेकंड है इसके कुछ उदाहरण हम लेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जैसे कि कोई वाक्य हो सकता है, जैसे कि हमने राम के स्कूल जाने वाला एक वाक्य तो ले लिया। अब ये ले लेते हैं कि मान लीजिए वो स्कूल गया, राम स्कूल जब गया तो उसको पता चला कि रोहन नाम का कोई लड़का है जो इलाहाबाद में पहले रहता था। तो वह किसी से पूछता है कि रोहन इलाहाबाद में कहाँ रहता था। तो ये वाक्य है, रोहन इलाहाबाद में कहाँ रहता था। इस वाक्य को देखिए, ये देखिए रहता था आ रहा है, देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्लियर है। प्रश्न पूछा जा रहा है, वाक्य को पढ़ते ही आप समझ गए होंगे। अब देखिए जो डब्ल्यू एच टाइप वर्ड है, ठीक है, व्हेन यानी कहाँ, प्रश्न सूचक शब्द ये वाक्य के बीच में आ रहा है। ठीक है, यानी प्रारंभ में नहीं आ रहा है, मतलब बीच में कहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, तो इसकी अंग्रेजी आप सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पर, व्हेन, सॉरी वेयर डिड रोहन, वेयर डिड रोहन लिव इन इलाहाबाद।
ये। अब तो प्रयागराज हो गया इसका नाम, तो प्रयागराज भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि पास्ट टेंस की बातें हैं तो पास्ट टेंस का हमने नाम भी लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए, वेयर डिड रोहन लिव इन इलाहाबाद। तो जो डब्ल्यू एच टाइप वर्ड है, वेयर को आपने सबसे पहले लिखा, फिर डिड का प्रयोग किया, फिर सब्जेक्ट यानी रोहन का प्रयोग किया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया, उसके बाद इन, फिर इलाहाबाद। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप नोट कीजिए। और दूसरा एग्जाम्पल भी हम लेते हैं। एक हो सकता है कि बंदर पेड़ पे कैसे चढ़ा। ठीक है, कैसे शब्द का प्रयोग हो जाए एक बार। इलाहाबाद में एक बंदर था, वो पेड़ पे चढ़ने लगा, तो रोहन ने पूछा कि बंदर पेड़ पर कैसे चढ़ा। ठीक है दोस्तों, अब इसको देखिए, जब आप पहचानने की कोशिश करेंगे, जब ये मिसलेनियस वाक्यों के बीच में जब आएगा, मतलब बहुत सारे टेंस के वाक्य रहेंगे, तब आपको पहचानना बहुत जरूरी हो जाएगा। यहाँ तो आपको पता है कि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का केस सेकंड कराया जा रहा है, लेकिन जब सारे एक साथ आएंगे वाक्य विभिन्न टेंस के, तब आपको अपना दिमाग लगा के पहचानना होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, चढ़ा शब्द आ रहा है, जब थोड़ा देर तक इसको आप पढ़ेंगे, चढ़ा ऐसे करेंगे, तो आ शब्द की जो ध्वनि या प्रोनाउंसिएशन जो आ रही है, उसे से आप पहचान जाएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा है। अब देखिए, इसमें जो कैसे शब्द है ये वाक्य के बीच में आ रहा है, तो इसकी अंग्रेजी आपको लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए, आप क्या लिखेंगे, हाउ डिड मंकी, यही था ना, डब्ल्यू एच टाइप वर्ड, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट। हाउ डिड मंकी क्लाइंब ऑन द ट्री। ये है दोस्तों, बंदर पेड़ पर कैसे चढ़ा। एक वाक्य आप ऐसा लीजिए कि जो आप आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते होंगे। ठीक है, जैसे कि किसी की सहायता करने की बात आए, तो कह सकते हैं कि राम ने तुम्हारी सहायता क्यों की। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए। चलिए, राम ने तुम्हारी सहायता क्यों की। यहाँ लिख सकते हैं, राम ने सुग्रीव की सहायता क्यों की। थोड़ा सा वो रामायण की कहानी पे आधारित हो जाएगा, तो वहाँ पे तुम्हारे की जगह पर सुग्रीव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जब आप ट्रांसलेशन करेंगे, तो देखिए, क्यों शब्द देखिए वाक्य के बीच में आ रहा है, तो इसको आप सबसे पहले लिख लेंगे, वाई, वाई डिड। अब सब्जेक्ट कौन है, सहायता करने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, इसलिए राम यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट को। वाई डिड राम हेल्प यू, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर देखिए, हेल्प जो है वर्ब है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का हमने प्रयोग किया है। तो हमने आपको पहले बताया है कि जब जब डिड का प्रयोग होगा, उस वाक्य में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए, और कुछ और उदाहरण हम आपको यहाँ पर करवा देते हैं। चलिए, कुछ वाक्य ऐसे आज ले लेते हैं जो भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित हो। तो जैसे एक वाक्य बन सकता है कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की नियुक्ति क्यों की। इस वाक्य को ध्यान से देखिए, और
इसमें आप पहले तो पहचानिए, देखिए क्योंकि ई शब्द की ध्वनि आ रही लास्ट में, की को थोड़ा देर तक पढ़ेंगे कि ई शब्द क्या आ रहा है ना, तो हमने पहचान में आपको लिखवाया था जब ऐसी ध्वनि आए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, ये पहचानना वाक्य को सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर तो सबको याद रहता है, वो कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी वो कंफ्यूज हो जाते हैं जब ढेर सारे वाक्य विभिन्न टेंस के एक साथ दिए रहते हैं, तो इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ उस पर। तो चलिए, अब तो पास्ट इंडेफिनिट भी हो गया, क्यों शब्द आ रहा है यानी प्रश्न सूचक शब्द ही, क्यों जो है वाक्य के कहीं बीच में आ रहा है यानी प्रारंभ में नहीं आ रहा है, प्रारंभ में क्यों आता भी नहीं है, केवल क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता है। चलिए, तो राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की नियुक्ति क्यों की। अब इसमें आप दो चीजें देख रहे हैं, एक राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री। तो इन दोनों में से आप ये पहचानिए कि सब्जेक्ट क्या है। तो हमने बताया था सब्जेक्ट यानी कर्ता वो होता है जिसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो रही होती है, या जो कोई कार्य कर रहा होता है। तो देखिए, नियुक्ति करने का काम कौन कर रहा है, प्रधानमंत्री कर रहा है या राष्ट्रपति कर रहा है। तो देखिए, राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की नियुक्ति की, यानी राष्ट्रपति क्या है, सब्जेक्ट है, कर्ता है। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो रही है कि इसी ने नियुक्ति की है प्रधानमंत्री की। अब यहाँ पर आप लिखेंगे, सबसे पहले आप WH टाइप वर्ड लिखेंगे, वाई डिड, वाई डिड द प्रेसिडेंट नियुक्ति करने की अंग्रेजी होती है टू अपॉइंट। ठीक है, अपॉइंट करना। तो वाई डिड द प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। ये है दोस्तों ट्रांसलेशन। इसमें भी वही प्रक्रिया अपनाई गई है, वही सीक्वेंस है, वही स्ट्रक्चर है। सबसे पहले WH टाइप वर्ड लिखा है, डिड लिखा है, ये है आपका सब्जेक्ट, ये क्या है, सब्जेक्ट है। इसके बाद है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जब डिड का प्रयोग होता है हमने बताया कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप प्रयोग करेंगे। उसके बाद ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आप नोट कीजिए, और एक दो और वाक्य ले लेते हैं ताकि इस पर आपकी थोड़ी सी समझ और अच्छी विकसित हो जाए। तो नोट कीजिए इसे। चलिए, एक वाक्य हो सकता है, जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक आप पहुंच ही गए हैं तो थोड़ा संसद भवन में भी टहल लीजिए। ठीक है, संसद भवन में, तो संसद भवन में कौन होता है, सांसद होते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे विधेयक पास होते हैं, पारित होते हैं, उन पे चर्चा होती है, कोई इसका समर्थन करता है, कोई विरोध करता है। जो रूलिंग पार्टी के होते हैं वो क्या करते हैं, समर्थन करते हैं, जो अपोजिशन के होते हैं वो अपोज करते हैं यानी विरोध करते हैं। तो यहाँ पर आप लिखिए कि सबसे पहले आप लिखेंगे, एक वाक्य ले लेते हैं ऐसे ही, मान लीजिए किसी सांसद ने विधेयक का विरोध क्यों किया। ये वाक्य दोस्तों, किया शब्द आ रहा है, लास्ट में आ की उच्चारण आ रहा है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्यों शब्द वाक्य के बीच में आ रहा है, जब क्यों शब्द वाक्य के बीच में आ रहा है यानी इंट्रोगेटिव का केस सेकंड है, और जब केस सेकंड है तब आपको जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आपका ये कहता है कि आप इसकी अंग्रेजी को पहले लिख लीजिए, वाई, तो लिखिए डिड वाई डिड। अब सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट वो होता है, हमने बताया कई बार आपको, जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, या जिसने कोई कार्य किया हो वही कर्ता होता है, वही सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सांसद ने विधेयक का विरोध किया, तो सांसद क्या है, यही है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर लिखेंगे, सांसद की अंग्रेजी होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वाई डिड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसको शॉर्टकट में आप MP भी लिख सकते हैं, MP। ठीक है,
वाई डिड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपोज, इसके बाद आप वर्ब लिखेंगे, अपोज द बिल, द बिल क्वेश्चन मार्क। विधेयक को अंग्रेजी में बिल कहते हैं। और आप जानते होंगे विधेयक वो चीज़ होती है, जब कोई भी नया कानून बनाना होता है तो उसके पहले आप संसद में जो है हमारे जो सांसद होते हैं दोनों सदनों में विधेयक का प्रस्ताव रखते हैं, उसको फिर पारित करते हैं साधारण बहुमत से या फिर विशेष बहुमत से। जब वो पारित हो जाता है, राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं, तो वो कानून बन जाता है। तो विधेयक होता है जो जब वो चीज़ संसद के अंदर होती है तो उसको विधेयक कहते हैं या बिल कहते हैं, बिल। ठीक है दोस्तों, तो विधेयक की अंग्रेजी बिल हो गई। ये आपने सीख लिया कि वाई डिड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपी अपोज द बिल। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आप नोट करिए। और मैं समझता हूँ कि जो पास्ट इंडिफिनिट टेंस के जो भी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के केस सेकंड थे, जिसमें आपने अभी अभी देखा कि क्या, कहाँ, कब, कैसे आदि शब्द वाक्य के बीच में आए हैं, और इसका अनुवाद आपने जिस तरीके से किया है उसको आपने बखूबी समझा, कई उदाहरण भी देखे। और अगर आपको कोई उदाहरण परेशान कर रहा हो, कोई ऐसा हो जो आपको समझ में ना आ रहा, तो उससे हमसे ज़रूर कंसल्ट कीजिए। और अगला जो हमारा जो क्लास होगा उसमें हम देखेंगे हु वाले शब्द, WHO हु, यानी किसने या कौन शब्द जो वाक्य में आता है उसका अनुवाद कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए जो है ना थोड़े से नियम बदले गए हैं, थोड़ा सा अलग है, तो उसको भी हम देखेंगे। और उसके बाद हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। और कोई अगर आपके पास कोई उदाहरण हो जो आपको परेशान कर रहा हो तो हमसे ज़रूर कंसल्ट कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर गोल्डन फ्यूचर। थैंक यू।